हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसके बारे में हमने सबसे पहला एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि कार्य अर्थात वर्क क्या होता है और वर्क जो कार्य होता है उसके बारे में जितने भी बातें थे वो हमने बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के अंतर्गत जितने भी बातें आती हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लें। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वर्क, एनर्जी एंड पावर कहते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे ऊर्जा के बारे में कि एनर्जी होता क्या है। ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी अर्थात ऊर्जा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, वैज्ञानिक ने बताया है, वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी एक प्रकार की ऊर्जा का रूप ही हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सभी क्या है, उनके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा का ये तो हम जान लें कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं उनमें ऊर्जा है। ठीक है, या तो वो स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखेंगे। ठीक है, परंतु क्या हम डेफिनेशन यही कहेंगे कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनमें सभी में ऊर्जा है, तो यही क्या डेफिनेशन हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, देखिए डेफिनेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है फिगर और दूसरा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ऊर्जा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर हमें कार्य करना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य तभी कर पाते हैं जब हमें ऊर्जा हमारे शरीर में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य करने की और ऊर्जा से क्या मिलती है, हमें कैपेसिटी मिलती है, क्षमता मिलती है। तो याद रखेंगे कार्य करने की जो हमें क्षमता होती है उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल वे में हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा, हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का तो हमने डेफिनेशन देख लिया, परंतु याद रखेंगे जो ऊर्जा होता है इसके बहुत से प्रकार होते हैं, इसके बहुत से रूप होते हैं ऊर्जा का। तो उसमें से हम कुछ रूप के बारे में देख लेते हैं कि इसके, याद रखेंगे इसके बहुत से रूप होते हैं। जो है पहला याद रखेंगे, जैसे मैं बता दूं, जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे जो होता है प्रकाश ऊर्जा भी होता है, इसके बहुत से रूप होते हैं। तीसरा याद रखेंगे जो सूर्य ऊर्जा होता है। अगला याद रखेंगे जो विद्युत ऊर्जा होता है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि इतने सारे प्रकार होते हैं। ध्वनि ऊर्जा होता है। अगला याद रखेंगे नाभिकीय ऊर्जा होता है। और भी बहुत से प्रकार होते हैं ऊर्जा के। तो ये मैंने 6 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है ऊर्जा के प्रकार वो हमने बताया, जो कि बार बार आपको सुनने को मिलता है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो 6 टॉपिक है इसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऊर्जा के ये सभी प्रकार हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो क्लास 11th में हमें यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ही हमें क्लास 12th में, क्लास 11th में पढ़ना है। और ये सभी हैं, ये हाई क्लास में हम जब जाएंगे तो उसमें हमें ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। जो ये भी प्रकाश ऊर्जा होता है, सूर्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमें क्लास जो 11th है इसमें हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और याद रखेंगे इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पी में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा कौन सी राशि होती है। तो ये जो 3 टॉपिक है ये बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो ये बात हमें जानना चाहिए। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऊर्जा के बहुत से मात्रक होते हैं। ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है उसके बहुत से मात्रक होते हैं। तो मुख्यतः हम मात्रकों को जानते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का मात्रक याद रखेंगे, जूल होता है। याद रखेंगे कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे अर्ग होता है कार्य ऊर्जा का मात्रक। तीसरा याद रखेंगे न्यूटन मीटर होता है। चौथा याद रखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या होता है, जो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और ये जितने टॉपिक आपको 4 मात्रक यहाँ पे बताए गए हैं, ये 4 मात्रक कार्य का भी मात्रक यही होता है चारों। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होता है। और याद रखेंगे अगला पॉइंट कि ऊर्जा कौन सी राशि होती है, ऊर्जा का राशि कौन सी होती है। तो याद रखेंगे ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे अदिश राशि होती है। ठीक है, और याद रखेंगे जो कार्य होता है वो भी अदिश राशि होता है। अगला टॉपिक याद रखेंगे कि ऊर्जा का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2T-2। तो याद रखेंगे ऊर्जा का विमीय सूत्र mL2T-2 होता है। तो ये जो 3 टॉपिक आपको लिखवाए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, और कहीं भी आपसे पूछ लिया जाता है, बेसिकली कोई भी अगर टीचर है या कोई भी थोड़ी सी जो जिनके पास नॉलेज है वो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा कौन सी राशि होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो उससे आपको कंपेयर किया जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और उसके अंदर जो ये आते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात कि यदि आप सीरियसली क्लास 11th का अच्छे से फिजिक्स का पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, क्लास 11th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी आपको डिफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, उसको समझकर और वीडियो के एंड होने तक, समाप्त होने तक ही आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से हम इसका परिभाषा करते हैं। और देखिए कितना अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा परिभाषा। याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा।
ठीक है। तो ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा का कोई फॉर्मूला आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ से हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, कोई भी वस्तु है यदि वो स्थिर अवस्था में है, यदि वो स्थिर है तो उसके स्थिर के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होगी, ठीक है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु यदि गति में है तो गति के कारण उसके अंदर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सामान्यतः कोई भी वस्तु या तो गति में होता है या स्थिर में होता है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के गति ऊर्जा और किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखेंगे डेफिनेशन यही बोलेंगे, याद रखेंगे ये जो प्लस का चिन्ह है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे तो हम क्या करें, किसी वस्तु के अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा, मतलब किसी वस्तु के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर या किसी वस्तु के अंदर हम कह सकते हैं किसी वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको सुनकर और डेफिनेशन को लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार और सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिए। आप लिखेंगे क्या, किसी वस्तु के अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लिखेंगे यही, किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा का हमने डेफिनेशन बोल दिया, किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यांत्रिक ऊर्जा का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इनका जो प्रकार होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है जो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में जब रहता है तो उसके स्थिति के कारण, उसके स्थिर अवस्था में रहने के कारण उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन यही कहेंगे, किसी वस्तु या हम कह सकते हैं किसी पिंडों के निहित ऊर्जा को, मतलब किसी पिंडों की स्थिति के कारण उसके अंदर निहित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी पिंड या किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसके अंदर निहित ऊर्जा को, मतलब उसके अंदर जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन यही लिखेंगे, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसके अंदर या उसमें निहित ऊर्जा को, उसके अंदर निहित ऊर्जा भी कह सकते हैं या उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक ही होना चाहिए, जो सेंस हमारे कहने का मतलब है वही होना चाहिए, ठीक है। आपको परिभाषा का मतलब क्या होता है कि जो उसका परिभाषा होता है, जो उसके बारे में बताता है उसे ही तो परिभाषा कहते हैं ना। तो परिभाषा आपको समझा दिया गया है यहाँ पे, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और याद रखें
रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है जो होता है पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। तो इसको भी आपको याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जहाँ याद रखेंगे, जहाँ जो m क्या है, m जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है। और याद रखेंगे जो g है वो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है g। और याद रखेंगे जो h है, h क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि m क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, g क्या है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो है, और h क्या है वस्तु, जो वस्तु है उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दूसरा गतिज ऊर्जा, यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये आपको इससे हम कंपेयर करके इसका डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को या उसके अंदर निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन गतिज ऊर्जा के बोल सकते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति के कारण उसके अंदर जो उत्पन्न ऊर्जा होंगे उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ये लिखेंगे कि किसी वस्तु के गति के कारण उसके अंदर निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और याद रखेंगे इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है। जहाँ m क्या है, m है द्रव्यमान, और v क्या है वस्तु का वेग है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है। तो ये जो भी टॉपिक आपको बताया गया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बहुत ही आसानी से अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन को रटना नहीं, आप समझ गए होंगे डेफिनेशन को और अपने शब्दों में आप उसे लिख लिए होंगे। और ऐसे तो आपको डेफिनेशन हर चीज़ का लिखवाया गया है और अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा, मुझे विश्वास करता हूँ, ठीक है। और कॉपी पेन में आप लिख लिए होंगे तो एक बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो को इसमें मतलब कुछ सीखने को मिला है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आप क्लास 11th का अच्छे से फिजिक्स का पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 11th भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।